नमस्कार दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो चलिए हम हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमने देखा था कि मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र, जैसे वर्तमान के जो जिले हैं चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर और राजसमंद, इनको हम मेवाड़ में शामिल करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि भाई मेवाड़ में किस वंश का शासन था, तो मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। तो गोहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गोहिल ने की थी। गोहिल वल्लभी के राजा शिलादित्य का पुत्र था और उसकी माता का नाम पुष्पावती था। तो हम देखते हैं कि भाई कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि गोहिल वंश की 24 शाखाएँ थी, उसमें से मेवाड़ के गोहिल प्रमुख थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आज पढ़ने वाले हैं हम बापा रावल। बापा रावल, ये बापा रावल थे। इनका वास्तविक नाम था कालभोज। कालभोज। तो आप कहेंगे भाई इनका नाम कालभोज था, तो ये बापा रावल क्या है? बापा रावल मेवाड़ में हम देखते हैं कि टाइटल है एक तरह से। जो ये रावल है, ये राजा महाराजाओं के पीछे लगाया करते थे, जैसे रावल महारावल, इस प्रकार ये एक टाइटल है। और बापा जैसे मेवाड़ में सम्मान के लिए बड़ों को बापू, बाऊजी ऐसे कहा जाता है, तो ये वही राजा महाराजाओं के सम्मान में धीरे धीरे इन्हें बापा कहा जाने लगा, तो इनका नाम बापा रावल पड़ गया। तो अब आगे देखते हैं कि आखिर ये कालभोज या बापा रावल कौन थे। तो ये हारित ऋषि के शिष्य हुआ करते थे। हारित ऋषि के शिष्य थे। ये हारित ऋषि की गायें चराया करते थे। तो जब हारित ऋषि अपने अंतिम समय में थे, तो इन्होंने कहा कि भाई कालभोज मांग, तूने मेरी बहुत सेवा की है, क्या मांगना चाहता है मुझसे? तो इन्होंने कहा है कि भाई देखो, मैंने आपकी बहुत सेवा की, तो आप मेरा ऐसा सेटलमेंट कर दीजिए कि मेरी आगे की ज़िंदगी में आराम से गुजार सकूं। तो हारित ऋषि के आशीर्वाद से फिर 734 ईस्वी में मानमौर्य को हराकर इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया। तो ये हारित ऋषि नागदा में रहा करते थे। तो नागदा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और हारित ऋषि एकलिंग जी के बड़े भक्त थे, तो नागदा में ही इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया। ये नागदा है, इसे कई जगह कैलाशपुरी भी कहा जाता है। कैलाशपुरी। अगर आपको पूछा जाए कि भाई एकलिंग जी के मंदिर कहाँ है, तो किसी जगह नागदा भी हो सकता है, तो किसी जगह कैलाशपुरी भी हो सकता है। तो ये दोनों जगह सही है। तो इन्होंने नागदा में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया। तो मेवाड़ के शासक खुद को एकलिंग जी का दीवान बताते हैं। जब भी मेवाड़ के शासक को पूछा जाता था कि भाई आप मेवाड़ के राजा हो, तो ये कहते थे नहीं, राजा तो हम नहीं है, राजा तो एकलिंग जी है, हम तो उनके दीवान है या उनके सेवक है। तो आगे अब हम देखेंगे, इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। अगर पूछा जाए कि भाई मेवाड़ में सोने के सिक्के किसने चलाए थे सर्वप्रथम, तो बापा रावल ने चलाए थे। और इन सोने के सिक्के का वजन हुआ करता था 115 ग्राम। इन्होंने देखा है कि भाई तांबे चांदी के सिक्के तो शुरू से चलते आ रहे हैं, हम कुछ अलग करते हैं। तो इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए और उनका वजन हुआ करता था 115 ग्राम। अब हम आगे देखेंगे कि हम इतिहास में सुनते हैं कि 712 ईस्वी में मुस्लिमों ने हिंद पर कब्जा कर लिया। अब आप कहेंगे नहीं सर, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि भाई 1192 में मुस्लिमों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया था। तो 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस वजह से कहा जाता है कि भाई मुस्लिमों का संपूर्ण राज्य 1192 में स्थापित हुआ था। तो इसी काल में एक अफगानिस्तान में जगह पड़ती है गजनी के शासक हुआ करते थे सलीम। तो सलीम ने अपनी सेना भेजी कि जाओ और हिंदुस्तान पर कब्जा करो। तो उस समय ये बापा रावल मेवाड़ के शासक थे। तो जब सेना गजनी से यहाँ आई, तो इन्होंने वापस इसको खदेड़ते हुए, सेना को मारते हुए वापस गजनी तक ले गए। और गजनी पहुंचकर इन्होंने वहाँ के शासक सलीम को हटाया और खुद के भांजे को वहाँ का शासक बना दिया।
तो ये जब गजनी गए थे तो बीच में पाकिस्तान, यानी कि जो वर्तमान में पाकिस्तान में है पंजाब, उस जगह रुके थे। तो 1-2 दिन के लिए वहाँ रुके थे, तो बड़ी सेना थी, तो वहाँ आसपास दुकानें वगैरह लग गई और गांव बस गया। तो ये तो वहाँ से चले गए, लेकिन वहाँ एक गांव बस गया। तो पंजाब में गांव को पिंड कहते हैं। तो जब वहाँ किसी से पूछा जाने लगा कि भाई ये गांव कौन सा है या किसका गांव है, तो लोग कहते थे तो ये तो रावल का गांव है। तो रावल का गांव को पिंड कहते थे। तो वहाँ एक जगह बन गई रावलपिंडी, जो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है रावलपिंडी। आगे हम देखेंगे बप्पा रावल के बारे में। तो हमारे एक महान इतिहासकार थे सीवी वेद। सीवी वेद ने इनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की थी। सीवी वेद जो महान इतिहासकार थे, इन्होंने इनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की थी। इन्होंने इनकी तुलना इसलिए की थी कि जब मुस्लिम एशिया की ओर भी हमला कर रहे थे, उस समय यूरोप की ओर भी मुस्लिमों का हमले हो रहे थे। तो ये फ्रांसीसी सेनापति थे। तो चार्ल्स मार्टेल ने यूरोप की रक्षा की थी मुस्लिमों से। उसी प्रकार एशिया की तरफ जब हमले हो रहे थे, तो बप्पा रावल ने एशिया की रक्षा की थी मुस्लिमों से। इस वजह से सीवी वेद ने इनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की थी। तो पूछा जाए एग्जाम में कि भाई चार्ल्स मार्टेल से बप्पा रावल की तुलना किसने की थी, तो वो महान इतिहासकार थे सीवी वेद। अब हम देखेंगे बप्पा रावल की उपाधियाँ। हर राजा महाराजा हम देखते हैं कोई ना कोई उपाधि धारण करता है। तो बप्पा रावल ने भी 2-3 उपाधियाँ धारण की थी। तो उनकी पहली उपाधि थी हिंदू सूर्य। इन्होंने कहा कि भाई जब मुस्लिमों का हमले हो रहे थे तो मैंने हिंदुओं की रक्षा की, इस वजह से इन्होंने हिंदू सूर्य की उपाधि धारण की थी। दूसरी उपाधि थी इनकी राजगुरु। ये कहते थे कि भाई जो भी राजा महाराजा है वो मुझसे कुछ सीख सकते हैं, मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, मैं गुरु हूँ सबका। तो इन्होंने राजगुरु की उपाधि धारण की। और तीसरी उपाधि थी इनकी चकवे। ये चकवे असल में चक्रवर्ती है। इस चक्रवर्ती को ही हम चकवे कहने लगे। चक्रवर्ती यानी कि हम देखते हैं कि चारों दिशाओं में राज करने वाला। तो ये अफगानिस्तान गजनी तक गए थे, तो हम इन्हें चक्रवर्ती की उपाधि देते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास हम कल देखेंगे। इनके बाद जो महान राजा था वो था अल्लट के बारे में हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।